स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी IQ बैंक एंड SSC चैनल। मेरा नाम है करण सरदाना एंड स्टूडेंट्स, मैंने RS अग्रवाल जो बुक है, जो कि काफ़ी फेमस बुक है क्वांट के लिए फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, सो उसकी मैंने वीडियो सॉल्यूशंस आपको देना स्टार्ट किया है। मैंने एक चैप्टर इसमें पहले करवाया आपको, HCF LCM। आप प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियोस को भी देख सकते हैं। आज जो हम इसमें टॉपिक शुरू कर रहे हैं, एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज एवरेज। सो एवरेज टॉपिक शुरू करेंगे। स्टूडेंट्स, मैं आपको सॉल्यूशंस बड़े स्मार्ट बताने वाला हूं। आपको जो बुक में सॉल्यूशन मिलेंगे वो थोड़े लेंदी मिलेंगे, तो जहां जहां पे भी पॉसिबल होगा ट्रिक, मैं आपको स्मार्ट ट्रिक भी साथ साथ बताने वाला हूं। फंडामेंटल भी बताऊंगा, बेसिक भी बताऊंगा, लेकिन मैं नंबर 1 से लेके 100 तक मान लो क्वेश्चन है, वो सारे सीक्वेंस में नहीं कराऊंगा, मैं आपको टाइप वाइज करवा रहा हूं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब जो हमारा टाइप है पहला, वो एवरेज के ऊपर है। बेसिक्स पहले पढ़ते हैं और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं आइए देखते हैं। तो सबसे पहले जो एवरेज है वो होता क्या है। एवरेज आप सब जानते होंगे कि किसी भी कुछ भी नंबर्स का अगर आपको एवरेज निकालना है तो आप कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास नंबर है 1, 5, 7 और एक नंबर ले लेते हैं 11। अगर इन चार नंबर का एवरेज निकालना तो हम क्या करते हैं, हम इन चारों को पहले ऐड करते हैं और ये जितने नंबर हैं उनसे हम डिवाइड करते हैं। ऐसे ही तो हम एवरेज निकालते हैं। तो इसको ऐड करिए, 1 + 5 6 + 7 13, 13 + 11 जो है वो 24 हो गया। तो डिवाइड करके आपको जो एवरेज है वो 6 मिल गया, राइट। 6 और 7 13 और 11 24 और 4 से मैंने भाग किया, मतलब जितना भी इनका टोटल है और जितने भी ये नंबर हैं उसे डिवाइड करके हमें क्या मिल जाता है, एवरेज मिल जाता है। एवरेज ऐसे ही निकाला जाता है, राइट। ओके, अब मैं नंबर्स चेंज कर देता हूं। मान लीजिए मेरे पास नंबर है 1, 3, 5 और 7, इनका एवरेज निकालना है। तो क्या होगा, इनका टोटल करते हैं। 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16 और भाग 4 करेंगे क्योंकि ये 4 नंबर है। तो इनका एवरेज आपको मिला 4। अब स्टूडेंट्स, यहां पे हम सीखते हैं एक छोटी सी ट्रिक कि जब हमारे पास नंबर्स स्पेशली कंसेक्यूटिव हों, लगातार हो, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार हो, चाहे उनमें गैप कितना भी हो, गैप 1 का हो, 2 का हो, 4 का हो, लगातार है। ये 2-2 के गैप पे अगर आप देखें, ऐसे कोई भी कंसेक्यूटिव नंबर अगर है, तो अगर आपसे उस केस में एवरेज पूछा जाए तो मैं आपको एक स्मार्ट ट्रिक बताता हूं। इतना सब करने की जरूरत नहीं है। वहां पे आप स्मार्ट ट्रिक क्या अप्लाई कर सकते हो कि जो पहला नंबर है प्लस आखिरी नंबर है, फर्स्ट टर्म और जो लास्ट टर्म है बस उसे जोड़ दीजिए और डिवाइड बाय 2 कर दीजिए। दैट इज ए स्मार्ट अप्रोच। पहली संख्या और आखिरी संख्या को जोड़ के अगर आप 2 से भाग कर दे तो आपको उनका एवरेज मिल जाएगा, दैट्स इट। लेकिन ये कहां पे लगेगा, ये वहां लगेगा जब नंबर्स आपके होंगे कंसेक्यूटिव, मतलब लगातार होंगे। उसे आप AP सीरीज भी कह सकते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, राइट। तो ये आपको अप्रोच, ये आपको ट्रिक याद रखनी है। अब आइए इससे रिलेटेड हम देखते हैं हमारे पास सवाल क्या है। एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर, RS अग्रवाल के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा ये, फाइंड द अरिथमेटिक मीन। इसका मतलब एवरेज ही होता है, मीन मतलब एवरेज ही होता है, ऑफ फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो आपको 1 से 11 का एवरेज निकालना है। अब कई बच्चे क्या करेंगे, बैठेंगे 1 से लेके 11 तक जोड़ने बैठेंगे या एक फॉर्मूला याद करेंगे। तो अभी यहाँ पे स्मार्ट अप्रोच में क्या याद कर रख सकता हूं कि जब लगातार नंबर हैं तो उस केस में पहली संख्या और आखिरी संख्या को अगर जोड़ दें और उसे 2 से भाग कर दें, 2 से डिवाइड कर दें, तो आपको उनका एवरेज मिल जाएगा 6.0। 1 सेकेंड में मेरा आंसर आ गया, राइट। अभी देखना, मैं आपको कम से कम 10-12 क्वेश्चंस ऐसे कराने वाला हूं जो इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होंगे। और इसी में एक और ट्रिक है, वो भी हम बात करेंगे, उसका यूज कहां पे होता है वो भी हम आगे अभी बात करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखा आपने कितना आसान हो गया। द मीन ऑफ फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर, इसको भी देखते हैं। फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर, इवन मतलब जो 2 से डिवाइड होते हो, 2 4 6 8 10, और पहले 10 लेने हैं।
पहले 10, तो पहला है 2, दूसरा है 4, तो 10वां कौन सा होगा? 20। 2 का पहाड़ा 20 तक, 2 की टेबल 10 तक, राइट। तो 2 10 20, ये हो गए पहले 10 इवन नंबर। क्या ये कंसेक्यूटिव है? बिल्कुल, इनमें गैप तो सेम ही है ना। तो इसमें एवरेज क्या होगा? हम पहला नंबर और आखिरी नंबर को जोड़ेंगे, 2 और 20 का आधा करेंगे, 22 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11। 1 सेकेंड में हम आंसर बता सकते हैं। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द एवरेज ऑफ all the numbers between 6 and 34 which are divisible by 5। अलग अलग तरह से ये टाइप पूछा जाएगा, पर जहां आपको कंसेक्यूटिव नंबर मिले आप ये अप्रोच लगा सकते हो। आपको इस रेंज के बीच में 5 से डिवाइड होने वाले नंबर लिखने हैं, तो वो है 10, 15, 20, 25 और 30। आपको सारे लिखने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ आपको फर्स्ट एंड लास्ट ऐड करना है, डिवाइड बाय 2 करना है, आपका आंसर 20 आ गया। कितना आसान है। आप एक बार अप्रोच देखना जो बुक में लिखा होगा, सॉल्यूशन कितना लंबा होगा। स्मार्ट तरीका क्या है कि जब कंसेक्यूटिव नंबर्स हों, यहां पे गैप 5 का है, भले ही कितना गैप हो, पर कंसेक्यूटिव नंबर हो, गैप 1 का, 2 का, 4 का, 5 का, उससे फर्क नहीं पड़ता। हमने क्या ट्रिक सीखी है कि एवरेज निकालेंगे स्मार्टली, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2। स्टूडेंट्स, ये ट्रिक आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, और ये सीरीज आपको कैसे लगी ये भी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अब अगला क्वेश्चन, इन्होंने फिर टाइप चेंज कर दिया। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3। फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 के 5 मल्टीपल मतलब 3 का टेबल ही तो कह रहा है। 3 के 5 मल्टीपल का एवरेज, फिर से हमारा एवरेज लग जाएगा उसी ट्रिक से, क्योंकि ये भी तो कंसेक्यूटिव है। टेबल्स मल्टीपल्स, ये भी तो गैप सेम होते हैं। तो फर्स्ट एंड लास्ट का हाफ करेंगे, 18 का हाफ अगर हम करेंगे ऐड करके तो 9 मेरा आंसर आ जाएगा। कितना आसान है, राइट। अब करते हैं थोड़ा सा बदलाव। मैंने आपको कहा था एक और ट्रिक मैं बताने वाला हूं जिससे आपके कई सारे सवाल होंगे, है वो इसी से रिलेटेड पर थोड़ी सी अलग है। आइए, हमारा अगला क्वेश्चन है एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव नंबर इज 20। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। तो ये क्वेश्चन हम कैसे करते थे? हमें 7 नंबर का जो एवरेज है वो 20 दिया हुआ है, वो कंसेक्यूटिव नंबर है, उसमें से आपको बड़ा नंबर बताना है। अब मैं आपको बताता हूं कि इस क्वेश्चन को करने का जो बुक में मेथड है या जो नॉर्मल मेथड है वो क्या है। पहले तो पहला नंबर मान लीजिए x है, 7 नंबर लेने हैं। अगला हो गया x+1, फिर अगला हो गया x+2, ऐसे 7 लेंगे पहले, x+6 तक ये 6 नंबर ऐसे आएंगे, मतलब 7 नंबर आएंगे। फिर आपको इनका एवरेज दिया हुआ है, तो सबको जोड़ेंगे और डिवाइड बाय क्या करेंगे? 7। डिवाइड बाय क्या करेंगे? 7। तो ये जो टोटल है, ये आपको टोटल इनका एवरेज दिया हुआ है 20। अब एवरेज क्या होता है बच्चों? एवरेज होता है सबको जोड़िए और डिवाइड बाय जितने नंबर हैं उससे भाग करिए। तो सबको जोड़ने बैठेंगे आप, फिर 7 से भाग करेंगे, तब इसको सॉल्व करके आपको कहीं ना कहीं से x मिलेगा, राइट। तो ऐसा क्वेश्चन है ये कि आपको इनका एवरेज दिया हुआ x मिल जाएगा, तो आप बड़ा नंबर x+6 बता सकते हैं। पर आप ये अप्रोच करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा इसके अंदर करने में, तो हमें कुछ स्मार्ट ट्रिक चाहिए। अब क्या स्मार्ट ट्रिक है, एक बार फिर से आते हैं। मान लीजिए हमारे पास 5 नंबर्स हैं कंसेक्यूटिव, इनका एवरेज निकालने का मैंने आपको एक ट्रिक बताया है कंसेक्यूटिव नंबर का, कि फर्स्ट प्लस लास्ट का हाफ कर दीजिए, तो 6 का हाफ कर दिया, 3 आ गया, राइट। ये बताया है। ये तो हो गया पहला ट्रिक कि फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2, ठीक है। अब दूसरा भी याद रखिए कि इसी कंसेक्यूटिव वाले केस में अगर आपको एवरेज चाहिए हो तो एक और तरीका भी होता है। वो तरीका होता है जस्ट फाइंड द मिडिल टर्म। बस जो मिडिल टर्म है वही एवरेज होता है कंसेक्यूटिव टर्म में। चेक कर लो, इन सब के बीच में क्या पड़ा है? 3, एवरेज आ गया 3। अगर मैं यहां पे 2 नंबर और बढ़ा दूं, 7 हो गए। इनका एवरेज क्या है? फर्स्ट प्लस लास्ट का हाफ करो, 8/2 4 आया, ये देख लो, या बीच में देख लो,
हो रही है, सेम ही तो है, राइट। अच्छा, ये तो 5 या 7 नंबर थे तो बीच का पता चल गया। अगर 4 या 6 नंबर होते, इवन संख्याएं होती, तब एवरेज क्या होता? तब एवरेज होगा फर्स्ट प्लस लास्ट का हाफ, 2.5, 5 का आधा 2.5। ये मिडल से भी निकल सकता है। दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया, मिडल वाला। मिडल क्या है? अब देखो, इनके बीच में 2 नंबर पड़ेंगे। अगर आप पहला छोड़ दो, आखिरी छोड़ दो, तो इनके बीच में 2 नंबर पड़ेंगे। अब 2 नंबर कौन से हैं? 2 और 3। उनके बीच में क्या पड़ेगा, वही आपका एवरेज आएगा। तो उनका एवरेज आएगा 2.5। कितना आसान है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, राइट। तो आपको यहां पे याद क्या रखना है कि जब लगातार नंबर दिए हों तो एवरेज निकालने के 2 फास्ट तरीके होते हैं। पहला है पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या डिवाइड बाय 2, और दूसरा है मिडल नंबर, राइट। दूसरा में मेथड है मिडल नंबर, इससे भी हम एवरेज निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब आइए इस क्वेश्चन को कैसे फास्ट करें वो देखते हैं। वो एक्स वैक्स वाला मेथड नहीं चलेगा। पेपर में स्मार्ट अप्रोच चाहिए होती है, जहां हमें क्वेश्चंस को फास्ट करना होता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन, हमारा ये क्वेश्चन है, एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव नंबर इज 20। अब ये कंसेक्यूटिव नंबर है तो एवरेज 2 तरीके से निकलता है। अगर आपको क्वेश्चन में एवरेज दिया हो और आपसे उल्टा नंबर्स मांगे हो तो क्या करें? अभी तक हम क्या कर रहे थे, नंबर्स दिए हुए थे, एवरेज निकालना था। तब हम क्या करते थे, जब नंबर दिए हैं तो पहला और आखिरी को जोड़ के हाफ कर देते थे। पर अब उल्टा है, हमें एवरेज दिया हुआ है और हमसे नंबर्स मांगे हैं। तो इस वाले पर्टिकुलर केस में हम जो दूसरा वाला मेथड है ना, वो यूज करेंगे। अगर हमें एवरेज दिया है, क्या मैं कह दूं कि मुझे मिडल वाला दिया हुआ है? बोलो, अगर मुझे एवरेज दिया हुआ है तो क्या मैं ये कह दूं कि मुझे मिडल वाला दिया हुआ है, राइट। तो अगर मुझे मिडल वाला दिया हुआ है तो बाकी नंबर निकालने में क्या प्रॉब्लम है? आगे जाना है तो बढ़ाते जाओ, जितना गैप है, लगातार नंबर है तो 1 बढ़ाते जाओ, पीछे जाना है तो 1 कम करते जाओ। सारे नंबर आ जाएंगे कि नहीं? बिल्कुल आ जाएंगे। तो ये देखो, यहां पे 7 नंबर्स थे तो मैं 7 नंबर्स ऐसे ब्लैंक लिख लेता हूं। 3 इधर, 3 इधर और 1 बीच में, 7 हो गए। अब आपको इनका एवरेज दिया हुआ 20, तो क्या मैं कह दूं कि जो मिडल वाला है वही तो एवरेज होता है, वही तो बीच में होगा। और जब बीच वाला ही पता लग गया तो आगे या पीछे वाला निकालने में क्या इशू है? कोई दिक्कत नहीं है। आगे जाना है तो +1 करते जाओ, पीछे जाना है तो -1 करते जाओ। और ये कम नंबर है, हम इसे लिख भी सकते हैं। आगे जाना है तो 20 से 1 21, 22, 23। मेरा आंसर क्या आ गया? हाईएस्ट नंबर आ गया 23 वाला। पीछे जाना है तो 1 1 कम करते जाओ। ये आ गया 19, 18 और 17, राइट। लोएस्ट बताना है तो 17, हाईएस्ट बताना है तो 23। कितना आसान है। और अगर इसे और फास्ट करना चाहते हो कि ये नंबर लिखने ना पड़े, तो चलो 7 नंबर थे, बहुत ज्यादा होते तो क्या करते? आपने देखा बीच वाला 20 है, अब सीधा हाईएस्ट वाला कैसे मिलेगा? देखो गैप कितना है, 1 का, और नंबर आगे कितने हैं, 3। क्योंकि 7 में से 1 तो बीच में है, बाकी बचे 6, 3 इधर होंगे, 3 इधर होंगे। तो 3 आपने इधर ऐड करने हैं 1 1 के गैप पे। तो आप सीधा 20 में 3 × 1 करोगे। 20 तो मिडल वाला है, और मिडल वाला 1 नंबर छोड़ दो 7 में से तो 6 बचे। 6 में से 3 इधर होंगे, और 1 1 के गैप पे 3 बढ़ाओगे तो 3 ऐड कर दोगे। सिंपल है। अगर मान लो यहाँ 7 की जगह 17 होता तो क्या होता? 1 सेकेंड में बता सकते हो। मिडल वाला तो 20 है, प्लस आगे कितने होंगे? अब ये मिडल वाले 17 में से 1 नंबर छोड़ दो, वो बीच का है, तो 16 नंबर बचे। 16 में से आधे इधर होंगे, 8 इधर होंगे, और 1 1 का गैप है, तो हम 20 + 8 ले लेंगे। अगर ये क्वेश्चन में गैप वहां पे ज्यादा हो तो फिर वहां हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 2 का गैप है तो यहाँ 2 आ जाएगा, 3 3 का गैप है तो 3 आ जाएगा। और अगर लोएस्ट नंबर निकालना है तो प्लस करने की बजाय हम माइनस कर देंगे। बस, कितना स्मार्ट तरीका है। आई होप आपको समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, आगे भी क्वेश्चन करेंगे, उससे पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट। हमारे
काफ़ी सारे स्पेशल कोर्सेज स्टार्ट हो गए हैं। आप जानते हैं स्टडी IQ एक प्लेटफॉर्म है जो एजुकेशन के मामले में UPSC जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराता है। तो अब स्टडी IQ प्लेटफॉर्म पे बैंकिंग SSC के कोर्सेज स्टार्ट हो गए हैं, साथ के साथ स्पेशली क्वांट और रीजनिंग के भी कोर्सेज स्टार्ट हो गए। तो सबसे पहले क्वांट का जो क्लास है, क्वांट का जो कोर्स है वो 6 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है। अगर आप क्वांट्स पूरा सीखना चाहते हो अच्छे से, राइट, हम लोग यहाँ पे भी पढ़ाते हैं यूट्यूब पे, बट लेकिन क्लास के अंदर आप बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल हर चीज़ सीखते हो लगातार, तो उसमें आप एनरोल कर सकते हैं। ये मेरी क्लासेस 6 अप्रैल की क्वांट से स्टार्ट हो रही हैं और 6 बजे का ये बैच है। इसमें मैं मैथ्स कराने वाला हूँ पूरा का पूरा, 0 से एडवांस लेवल तक बिल्कुल पूरा, बैंकिंग और SSC तक का पूरा कंप्लीट यहाँ पे करवाने वाला हूँ। तो जल्दी से आप इसे ज्वाइन कर लीजिए अगर आप फुल कवरेज चाहते हो यहाँ पे पढ़ना। साथ ही साथ हमारा रीजनिंग का बैच भी सेम 6 तारीख से स्टार्ट हो रहा है और इसका टाइम रहेगा 4 बजे। अगर आप रीजनिंग स्ट्रांग करना चाहते हो रीजनिंग का कोर्स ले सकते हैं। अलग अलग कोर्स उपलब्ध हैं। क्वांट का लेना चाहते हैं तो क्वांट का ले सकते हैं, और वो भी मिनिमम प्राइस पे क्लोज टू 1000 के आसपास पड़ेगा। आपको बस कूपन कोड यूज करना है KS Live, राइट। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारा RBI ग्रेड बी का भी कॉम्बो, RBI ग्रेड बी का भी लाइव बैच 3 है। ये अभी स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल के आसपास। कुछ क्लासेस ही मिस हुई होंगी आपकी और उसकी भी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। तो इसके एडमिशन भी क्लोज होने वाले हैं। अगर आप RBI की तैयारी करना चाहते हो तो ये वाला कोर्स ले सकते हो। एंड स्टूडेंट्स हमारे पास बैंकिंग और SSC का कॉम्बो कोर्स भी अवेलेबल है। अगर आप बैंक और SSC की दोनों में महारत हासिल करना चाहते हो तो आप ये ले सकते हो, और अगर आप सिर्फ बैंक का लेना चाहते हो बैंक ले सकते हो, SSC का लेना चाहो तो SSC का भी ले सकते हो। तो आपको कूपन कोड यूज करना है KS Live, और हमारी वेबसाइट या ऐप पे चले जाइए, स्टडी IQ की ऐप पे या studyIQ.com वेबसाइट पे, और किसी भी कोर्स को आप बाय कर सकते हो। और इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। राइट स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं, हमारे सवालों पे फिर से आ जाते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। एक लाइक कर देना, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। आप जब कमेंट करते हैं तभी हमें मोटिवेशन मिलता है। अगर आपको अच्छा लगेगा तभी हम और ज़्यादा आपके लिए ऐसी वीडियोस लेके आएंगे। सॉरी, चलिए आगे बढ़ते हैं। एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 पॉजिटिव नंबर्स, इसका आंसर मुझे आप बता देना। इससे आसान सवाल कुछ हो ही नहीं सकता। 1 से 100 का एवरेज अब आप बता दोगे, कंसेक्यूटिव नंबर है तो फर्स्ट प्लस लास्ट का आधा करके कर लेना। अगला करते हैं, इसका आंसर आप बताना मुझे। अगला क्वेश्चन है एवरेज ऑफ ऑड नंबर्स अप टू 100। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया, 100 तक के लिमिट दे दी, अप टू 100 तक के जितने ऑड नंबर हैं उनका एवरेज। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। ऑड नंबर क्या होते हैं? 135 अप टू 100, तो लास्ट कौन सा है? 99। तो 99 एंड 1 का आधा करिए, ऐड करके वो आपको एवरेज मिल जाएगा, क्योंकि ये कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है। तो पहला प्लस आखिरी डिवाइड बाय 2, इतना ही करना था, राइट। अगला क्वेश्चन क्या है? 4 नंबर है, कंसेक्यूटिव इवन नंबर है, इनका एवरेज 65 है। आपको A और D का प्रोडक्ट बताना है। तो 4 नंबर जो हैं उनका एवरेज 65 है। अब ये अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, यहां पे आपको क्या दिया हुआ है? एवरेज 65 है, राइट। तो एवरेज तो बीच वाला एक एवरेज होता है, और ये कंसेक्यूटिव इवन नंबर है। तो क्या आप ये सोच नहीं सकते कि कौन से 2 इवन नंबर होंगे जिनका एवरेज 65 होगा? किन दोनों के बीच में आता है ये? 64 एंड 66। वेरी सिंपल। बड़ा कौन सा होगा? 68, प्लस 2 करते जाएंगे, पीछे जाना है तो -2 करते जाएंगे। ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। तो फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट आपको बताना है। 66 इंटू 64 से 2 कम करेंगे, ये 62 आएगा। तो 62 को हमें मल्टीप्लाई करना है 68 से। अब मैं बताता हूं इसको मल्टीप्लाई करने की भी स्मार्ट अप्रोच क्या है। इन दोनों में गैप कितना है? 6 का। 6 का आधा कर दे 3, तो 3 इसमें ऐड करें और 3 इसमें माइनस करें, सेम नंबर आएगा। कौन सा? 65। तो ये 65 से 3 कम है और वो 65 से 3 ज्यादा है। ये एक फॉर्मूला बन गया बच्चों, A - B इंटू A + B होता है
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9, और जिस नंबर के पीछे 5 हो इसका स्क्वायर निकालने का भी स्मार्ट तरीका होता है। 5 का स्क्वायर 25 और इसे नेक्स्ट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4225 में से 9 माइनस करते ही मेरा आंसर आ गया 4216 वाला। कितना आसान सवाल था और क्या मस्त तरीका बताया है मैंने। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 44 मोर देन द एवरेज ऑफ दीज नंबर्स। राइट, 3 लगातार नंबर हैं, उनका सम 44 ज्यादा है उनके एवरेज से। अब 3 लगातार नंबर है, मान लेते हैं पहला नंबर x है, अगला नंबर x+2 है, अगला नंबर x+4 है। इवन थे ना तो 2 ऐड कर रहा हूं। तो इन तीनों का सम करिए, जोड़िए इनको, x + x + x 3x, 4 + 2 6, ये इनका सम आ गया। ये सम 44 ज्यादा है किससे? इनके एवरेज से। अब आपको पता है ना कंसेक्यूटिव नंबर का एवरेज होता है बीच वाला, ये भी तो ट्रिक बताई थी। राइट, यहां से आपका x आ जाएगा। तो 3x में से x माइनस हुआ 2x, 46 में से 6 माइनस हुआ तो 40, x का वैल्यू कितना आ गया 20। पर आपको x नहीं निकालना, आपको बताना था इसमें सबसे लार्जेस्ट। सबसे लार्जेस्ट है x+4, इसलिए 20 में 4 ऐड करेंगे 24 मेरा आंसर आ जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर इज x। तो 5 लगातार नंबर का एवरेज x है, मतलब बीच वाला आपको पता है। अब ये लगातार नंबर थे, अगर इसमें 2 नंबर और ऐड कर दें तो आपका एवरेज क्या चेंज हो जाएगा? अब ये 7 नंबर हो गए। अब जो एवरेज है ये नेक्स्ट वाला होगा, और नेक्स्ट वाला तो इससे एक ज्यादा है ना, क्योंकि एवरेज होता है बीच वाला। पहले 5 नंबर के बीच में ये वाला था, अब 2 नंबर और ऐड कर दिए, 7 नंबर के बीच में ये वाला नंबर एवरेज हो जाएगा, और ये इससे एक ज्यादा ही तो है क्योंकि ये लगातार नंबर है। तो मेरे एवरेज में अब क्या चेंज आएगा? अब मेरा एवरेज है x+1, मतलब एवरेज विल बी इंक्रीज्ड बाय 1। दैट्स इट। कितना आसान सवाल था। तो स्टूडेंट्स, RS अग्रवाल का एवरेज का हमने पहला पार्ट कवर किया है बेस्ड ऑन फंडामेंटल ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर। आगे भी कुछ पार्ट्स करेंगे। स्टूडेंट्स, आप मेरे साथ जुड़ना चाहें तो आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पे आ सकते हैं। यहाँ आप डाउट्स पूछना चाहे पूछ सकते हैं। मैं बहुत सारे एग्जाम्स की अपडेट्स भी यहाँ पे देता हूँ। मैथ्स बाय करण सरदाना, इसके साथ आप जुड़ सकते हैं। स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म पे अगर आप कोई भी कोर्स लेना चाहें तो KS Live आपको कूपन कोड यूज करना है, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा और मेरी गाइडेंस भी पर्सनल। राइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें वीडियो अच्छा लगा, और हिट द बेल आइकन ताकि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू। स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक।